लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ रहे थे और आज कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स वैसे स्पेसिस को हम लोग कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ अटैच रहता है और डोनर एटम लिगेंड के जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड वैसे लिगेंड को कहते हैं जिसका सिंगल डोनर साइट होता है, और इसी प्रकार से बाइडेंटेड लिगेंड जिसका 2 डोनर साइट होता है, और फाइनली पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसके मल्टीपल डोनर साइट्स होते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनर साइट्स रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोडेंटेड सिंपली मीन्स 1 डोनर साइट, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड मतलब 2 डोनर साइट, और पॉलीडेंटेड का मतलब हो गया मोर देन 2 डोनर साइट्स। अब यहाँ पर डेंटिसिटी एक टर्म यूज़ होता है जो आप देख सकते हो स्क्रीन में। डेंटिसिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि लिगेंड के जितने डोनर साइट सेंट्रल मेटल एटम के साथ या सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, दैट इज़ नोन एज डेंटिसिटी। अगर हम मोनोडेंटेड लिगेंड लेते हैं जैसा कि NH3 को अगर हम लें तो NH3 के नाइट्रोजन के पास सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसका एक ही डोनर साइट है, तो इसका डेंटिसिटी क्या हो जाएगा? 1। और ये किस तरह का लिगेंड कहलाएगा? मोनोडेंटेड लिगेंड। उसी प्रकार से अगर हम इथिलीन डायमाइन को लेते हैं तो इथिलीन डायमाइन जो है वो फॉर्मूला उसका क्या है? H2N CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच नाइट्रोजन कंटेन 1 सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम क्या कहते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड, और इसका डेंटिसिटी क्या होगा? 2 हो जाएगा। जबकि पॉलीडेंटेड लिगेंड में डेंटिसिटी जो है वो मोर देन 2 हमेशा ही होता है। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, द नंबर ऑफ लिंकिंग एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हो, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड हमने बताया था, सिंगल डोनर साइट, और एग्जाम्पल क्या है? वाटर, NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन, और बहुत सारे हो सकते हैं। डाइडेंटेड लिगेंड जिसमें 2 डोनर साइट, और यहाँ पर एग्जाम्पल देखो इथिलीन डायमाइन भी दिया हुआ है, और ऑक्सलेट आयन नीचे वाले एग्जाम्पल में देख सकते हो कि 2 ऑक्सीजन है, इसका डोनर साइट 2 है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड। और पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसमें मोर देन 2 डोनर साइट्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। नोट्स आप आराम से इसको देख के उतार सकते हो। पॉलीडेंटेड लिगेंड में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है EDTA4-, इसका मतलब है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इसके 6 डोनर साइट्स प्रेजेंट होते हैं, इस स्ट्रक्चर से देख सकते हो। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लिगेंड का कैटेगरी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड उस तरह के लिगेंड को कहते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ इंटरैक्ट करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और रिंग का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि
रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ऐसे लिगेंड को हम लोग चिलेट लिगेंड कहते हैं। और इसके कारण जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज चिलेशन। देख सकते हो यहाँ में नोट्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एन इनऑर्गेनिक metal complex in which there is a closed ring of atoms caused by attachment of a ligand to a metal atom at 2 points, and the examples is already given, and that is ethylene diamine and cupric ion के बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। नॉर्मली चिलेशन जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब वैसे लिगेंड जिसमें डोनर साइड को हम रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि लिगेंड में प्रेजेंट एटलीस्ट 2 एटम ऐसे होंगे जो अपने डोनर साइड को बदल सकते हैं। तो लिगेंड्स विच कैन लिंकेज through 2 different atoms are called ambidentate ligand। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल NO2 माइनस, यहाँ पर लिगेंड जो है NO2 माइनस ये रीअरेंज करके लिखा जा सकता है ONO माइनस। एक बार डोनर साइड नाइट्रोजन, एक बार ऑक्सीजन। इसी प्रकार से SCN माइनस, इसको हम लिख सकते हैं NCS माइनस। एक बार डोनर साइड सल्फर, एक बार नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से हम एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में जान सकते हैं, या इस पर दिया हुआ शॉर्ट नोट्स को हम लोग लिख सकते हैं। ये वैसे लिगेंड जिसमें लिंकिंग साइड रीअरेंज होते हैं नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। यहाँ तक हम लोग आज के टॉपिक को रखेंगे और इसके बाद के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, बहुत ही वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर क्लास, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगली क्लास में मिलते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के साथ। टिल देन गुड बाय।